अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमने कुछ अर्सा पहले मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल आपकी खिदमत में पेश की थी, जिसका पहला शेर था, जब तक देहाने ज़ख्म न पैदा करे कोई, मुश्किल के तुझसे राह सुखन वाह करे कोई। हमारे एक सुनने वाली हैं हिंदुस्तान से, उन्होंने कहा है कि ये पहला शेर इस गज़ल का उनकी समझ में नहीं आया, तो हम एक मर्तबा फिर कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ बयान करें कि उनकी समझ में भी आ जाए और हमारे वो दोस्त जो इस शेर को नहीं समझे वो भी इस शेर को अच्छी तरह समझ जाएं। हम आपको बताएंगे कि ये शेर गालिब ने किस को मुखातिब किया है, यानी उन्होंने इस शेर में किस को एड्रेस किया है, ये बात हम बाद में करेंगे। पहले तो इस शेर के जो मुश्किल अल्फाज हैं आप उनके माने सुन लीजिए। दहन का मतलब होता है मुंह, यानी हम और आप जब बात करते हैं तो जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं उसको दहन कहते हैं फ़ारसी में, और हम उसको कहते हैं मुंह उर्दू में या हिंदी में। राह का मतलब होता है रास्ता, और सुखन कहते हैं बात को। तो राह सुखन वो रास्ता जिससे बात की जाए, और लफ्ज़ है वाह। वाह का मतलब होता है खुला हुआ या खोलना। अब इस शेर के मतलब की तरफ आइए। पहली बात तो यह है कि इस शेर में गालिब अपने किसी महबूब या महबूबा से मुखातिब नहीं है, बल्कि वो इसमें अल्लाह या रब से मुखातिब हैं, और फरमाते ये हैं उसको मुखातिब करके कि ए सच्चे रब, तुझसे गुफ्तगू का रास्ता उस वक्त तक खुलना मुश्किल है जब तक दिल पर ज़ख्म का मुंह ना पैदा कर लिया जाए। अब ज़रा इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी की मोहब्बत दिल में पैदा होती है या आप किसी को दिल से चाहने लगते हैं तो आप अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहते, यानी ये एक बहुत ही सस्ती सी और छिचोरी सी बात होती है कि जब आप किसी से कह दें, जैसे दुनिया में है कि भाई मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है या आई लव यू, वो ये कहते हैं कि जब सच्ची मोहब्बत दिल में होती है तो उसको अल्फाज की या लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। और वो किस वक्त पैदा होती है? जब तक कि अपने माशूक के साथ आपकी इश्क की तड़प सच्ची ना हो। हम दुनिया में तो बातचीत करते हैं तो मुंह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि कुछ महबूब ऐसे होते हैं कि जिनसे बातचीत के लिए आपको अपने दिल पर एक ज़ख्म बनाना पड़ता है, और वो ज़ख्म होता है मुंह की शक्ल का। तो कहते हैं कि इंसान के दिल पर इश्क का ऐसा चरखा लगना चाहिए जो मुंह का काम दे सके। अभी हमने आपको बताया कि जो सच्ची मोहब्बत होती है उसको अल्फाज की ज़रूरत नहीं होती। जब आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उसमें इतना असर होना चाहिए कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको खुद ब खुद ही इसका अंदाज़ा हो जाए। अगर उसको इसका अंदाज़ा नहीं होता, यानी आपके दिल से जो बात निकलती है बिना कहे अगर उस तक नहीं पहुंचती, तो इसका मतलब यह है कि आपके इश्क में कोई कमी है, कोई खामी है। अगर आपका इश्क सच्चा हो तो आपके दिल की बात उस तक फ़ौरन पहुंच जाए। ख़वातीन और हज़रात, देखने में तो या सुनने में तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन सच यही है। आप में से जिन लोगों ने कभी किसी से मोहब्बत की होगी और दिल से मोहब्बत की होगी, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला किस्सा नहीं होगा,
تو آپ نے محسوس کیا ہوگا، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں بنا کہے آپ کے دل کی بات اس تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ اندازہ اس بات کا ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ مرد یا یہ عورت جیسا بھی کیس ہو مجھ سے عام تعلقات کے علاوہ بھی کچھ اور چاہتا ہے، اور وہی سچی محبت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو دہان زخم کی انہوں نے بات کی ہے، دہان کا مطلب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ منہ کو کہتے ہیں، اور زخم آپ سب جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب تک آپ کے دل پر وہ زخم نہ لگے جو سچی محبت کا زخم ہوتا ہے، آپ اپنے محبوب سے آپ کا بات چیت کا راستہ کھلنا بہت مشکل ہے۔ تو خواتین حضرات، ہم نے کوشش کی آپ کو مختلف مثالیں بھی دے دیں، اور آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے۔ اب یہ شعر آپ کی سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور ہمارے سننے والوں میں سے اگر کوئی صاحب اس شعر کے معنی مزید بہتر کر کے بتا سکیں، یا اس کو مزید وضاحت سے یا کھول کر بتا سکیں، تو ہم بھی ان میں سے کچھ سیکھ لیں گے۔ ہم نے آپ کو اپنی سمجھ اور جو تھوڑا بہت ہمیں شاعری سے دلچسپی ہے اس کے مد نظر، یا جو تھوڑا بہت غالب ہماری سمجھ میں آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کا مطلب بتا دیا۔ تو بس اگر آپ اس کو چند الفاظ میں یاد کرنا چاہتے ہیں، اس شعر کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ بھائی تجھ سے بات چیت کا راستہ اس وقت تک کھلنا مشکل ہے جب تک کہ دل پر زخم کا منہ نہ پیدا کر لیا جائے، یعنی جب تک تیرے ساتھ عشق کی سچی لگن پیدا نہیں ہوگی تو تجھ سے وہ رابطہ قائم کرنا بالکل غیر ممکن ہے۔ اور یہ عام جو دنیا میں انسانوں کے جو چہرے پر منہ لگے ہوتے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اصل میں تو محبت وہی ہے جو دل سے کی جائے اور دوسرا دل بھی اس کی تڑپ کو محسوس کر لے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت مرزا غالب کی غزل کے دوسرے حصے کے ساتھ، جو کہ ہم نے بیچ میں ابھی ادھورا چھوڑا ہے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔